अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। लोग आखिर में क्या करते हैं कि सदर मुशायरे को बिल्कुल आखिर में पेश करते हैं, लेकिन कभी कभी रिवायतों को तोड़ना भी पड़ता है कुछ मजबूरियों के तहत। हिंदी जो भाषा होती है, हिंदी का मज़ा अपना अलग होता है। देखिए हिंदी का मज़ा कैसे होता है। घड़ी के कांटे ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, पैसेंजर ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे आगमन हुआ। घड़ी के कांटे ने जैसे ही निर्धारित समय को छुआ, पैसेंजर ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे आगमन हुआ। हमने दी स्टेशन मास्टर को बधाई, यार भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। हमने दी स्टेशन मास्टर को बधाई, यार भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। स्टेशन मास्टर बोला, बाबूजी हमने भारतीय रेल की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है। ये तो कल की ट्रेन है जो 24 घंटा लेट आई है। किशोर मिश्रा जी आज के अध्यक्ष, आज के सदर मुशायरे के, मैं उनसे विनती करता हूं कृपया आप पधारें और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। दोस्तों हमारे मित्र फारूक भाई जो है वो हमेशा मेरे पास आके बैठते हैं, उनके उर्दू की कुछ गज़ल वगैरह हमेशा मिसरे सुनाते रहते हैं। तो उन्होंने जब बताया कि ऐसा कौमी एकता के ऊपर, शहीदों के ऊपर ये ऐसा मुशायरा का आयोजन किया गया है और इसका अध्यक्ष आपको बनना है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने महान यहाँ पर शायर लोग बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे ख्यालात वाले, ऊंचे लिखने वाले, और उनका अध्यक्ष का स्थान मुझे इन लोगों ने नवाजा। इसलिए मैं आप सभी मंच के लोगों इनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ और बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन इन लोगों ने आज मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे अध्यक्ष स्थान दिया और मेरी जो इज्जत बढ़ाई, इस सब के लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मित्रों आज जो बात चली थी वो चली थी कि यहाँ पर हमारे सैनिक जो वहाँ पर शहीद होते हैं बॉर्डर पर, आपको शायद पता नहीं होगा कारगिल की युद्ध में करीबन 11,000 के आसपास सैनिक मारे गए और उन लोगों के नाम तक यहाँ पर किसी की जुबान पे नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ता। और ऐसे जब सैनिक बॉर्डर पर मर जाते हैं तो हमारे नेता लोग खाली उसकी वाहवाही लूटते हैं, और जो शहीद हुए थे उनके बाद में परिवारों के क्या हाल होते हैं, उनके बीवी बच्चों के हाल, इस पर कोई इसका ख्याल ही आता नहीं कि बच्चे कैसे जी रहे। तो ये सब बातों को जोड़ते हुए मैंने कुछ एक दो पंक्तियां मेरी जो लिखी है वो इन शहीदों के ऊपर लिखी है, और उसके बाद में फिर आपको इजाजत दूंगे तो मैं अपनी गजल सुनाऊंगा। मित्रों तो जो बात मुझे ये कौमी एकता का विषय भी है और साथ में शहीदों का विषय जो बताया था, उसके ऊपर मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मित्रों स्वागत, सुनाइए। वतन परिश्तों ने तो वतन हमारे हवाले कर गए थे। वतन परिश्तों ने तो वतन हमारे हवाले कर गए थे, खुद अंधेरों में डूबकर हमारे लिए उजाले कर गए थे। खुद अंधेरों में डूबकर हमारे लिए उजाले कर गए थे, मगर आज तो लगता है इस देश के हुक्मरानों को, मगर आज तो लगता है इस देश के हुक्मरानों को नोच नोच कर खाने के लिए जैसे निवाले कर गए थे। मित्रों किस ढंग से हमारे नेता लोग जो है वो किस ढंग से देश के शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज हमारी जो जिम्मेदारी है, फारूक भाई ने एक बहुत अच्छा मौका ढूंढा। हालांकि ये मुशायरा 15 अगस्त को होना था, उन्होंने बताया था कि आज शहीदों के लिए हम लोगों को कुछ करना है, और इस तरह से हमारे हिंदू मुस्लिम मराठी भाई सब यहाँ जमा किए, उन्होंने एक कौमी एकता का परिचय दिया। तो इन सब के बारे में मित्रों आपको मैं जो बता रहा हूँ कि जिस ढंग से नेतागिरी की सियासत चल रही है उसके बारे में, और हिंदू मुस्लिम एकता जो है समाज की, उसके बारे में एक पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। आपसे इजाजत है? स्वागत सर, स्वागत। मंदिर मस्जिद के नाम पर सबको लड़ा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर सबको लड़ा रहे हैं, बरगलाओं कर युवाओं को उनका लहू बहा रहे हैं। वाह वाह। बरगलाकर युवाओं को उनका लहू बहा रहे हैं, बुझाने वाले शुक्रिया। मंदिर मस्जिद के नाम पर सबको लड़ा रहे हैं, बरगलाओ कर युवाओं को उनका लहू बहा रहे हैं,
बुझाने वाले खुद ही मजहबी आग लगा रहे हैं, बुझाने वाले खुद ही मजहबी आग लगा रहे हैं। दहशतगर्दी खून खराबों में सरकार चला रहे हैं। वाह, दहशतगर्दी खून खराबों से सरकार चला रहे हैं। क्या बना दोगे एक दिन भारत को कब्रिस्तान? क्या बना दोगे एक दिन भारत को कब्रिस्तान? कैसा हो गया आज मेरा हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारे ही लोग हमारे ही शहीदों की कीमत नहीं करेंगे तो एक दिन ये देश जो है वो जरूर कब्रिस्तान होगा। इन शहीदों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आप लोगों ने, शुक्रिया शुक्रिया, ये आप लोगों का मित्रों प्यार है शेगांव वालों का मेरे लिए। एक छोटे से कवि को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। जो एक शहादत जो लोगों की हो गई, जो करते हैं शहीद लोग, उनके बारे में एक मिसरा आपको सुनाकर फिर मैं एक जो हमेशा के मैं बहुत लिखता हूं तो प्यार मोहब्बत की बातें लिखता हूं, लेकिन एक कोशिश की है इन लोगों के शहीदों के बारे में लिखने की, तो आपके सामने पेश करता हूं। क्यों शक करते हो शहादत के योगदान पर? क्यों शक करते हो शहादत के योगदान पर? अपने सर तक कटा दिए जिन्होंने तिरंगों की शान पर। वाह 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 वाह। क्यों शक करते हो शहादत के योगदान पर? अपने सर तक कटा दिए जिन्होंने तिरंगे की शान पर। फौजियों की कुर्बानियों को कोई मोल नहीं होता। फौजियों के कुर्बानियों का कोई मोल नहीं होता। सिक्के खैरात की तरह मत बांटिए इनके ईमान पर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मित्रों, इनके शहीद होने के बाद में लोग जाकर उनके इस पे कुछ तो भी एक चेक दे देते उनके बेवा बीवी को अगर बच्चों को, और उसके बाद में उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। तो इस सिक्के बांट कर उनका योगदान लेते हैं। ये तो हुई दोस्तों आज के शहीदों के नाम, लेकिन जो मेरी एक हमेशा लिखने की एक स्टाइल जो है वो अपनी मूल विधा जो है वो प्यार मोहब्बत की है। और मैं इजाजत चाहूंगा मंच से कि अगर आप सुनना चाहे पढ़िए तो कुछ अपने एक दो मिसरे आपको सुना दो उसके बारे में। पढ़िए पढ़िए सर, पढ़िए। स्वागत। उसने किस जुर्म की दी थी सजा याद नहीं। उसने किस जुर्म की दी थी सजा याद नहीं। मैं वो सायल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। मैं वो सायल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। मदहोशी का आलम है एक सजदा करता हूं। मदहोशी का आलम है एक सजदा करता हूं। लोग कहते हैं मुझे अब खुदा याद नहीं। मित्रों, मैं उर्दू जबान, हमारे मित्र भी रफीक भाई मेरे साथ रहते हैं, हमेशा फारूक भाई रहते हैं, इन लोगों के साथ में रहता हूं तो थोड़ा बहुत सीखते रहता हूं। उसका उपयोग मैंने शायरी में करने का कोशिश की है। तो जो कुछ भी कोशिश की आप लोग उसे सर आंखों पर बैठे हैं। उसके शख्सियत में जो पाकीज़गी है, उसके शख्सियत में जो पाकीज़गी है, मेरे हिस्से की वही तो संजीदगी है। अच्छा, मेरे हिस्से की वही तो संजीदगी है। मैं हर वक्त अपने भीतर महसूस करता हूं। मैं हर वक्त अपने भीतर महसूस करता हूं क्योंकि हर सांस में उसकी मौजूदगी है। मित्रों, ये सभी मेरे शेर आप लोगों ने पसंद किए, शुक्रिया आप लोगों का। और एक गजल है छोटी सी, आप इजाजत दें मुझे जी, मैं सुनाकर फिर अपने शब्दों को विराम दूंगा। सुनाइए सर, सुनाइए। इश्क का जुनू चढ़ा तो चेहरे पे निखार आ ही गया। इश्क का जुनून चढ़ा तो चेहरे पर निखार आ ही गया। इश्क का जुनू चढ़ा तो चेहरे पे निखार आ ही गया। दिल की तड़प जब बढ़ी तो उनको प्यार आ ही गया। अच्छा। इलाही का मोहब्बत पर जब से करम हो गया है। इलाही का मोहब्बत पर जब से करम हो गया है। उम्र भर की बेकरारियों को अब करार आ ही गया है। उम्र भर की बेकरारियों को अब करार आ ही गया है। शराब आंखों में, नजर में मस्ती,
उबल रही है, शराब आंखों में नजर में मस्ती, शराब आंखों में नजर में मस्ती उबल रही है, नस नस में नशा ऐसा भरा, बिन पिए खुमार आ ही गया, नस नस में नशा ऐसा भरा, बिन पिए खुमार आ ही गया, शमा परवानों की नादानी इस कदर बढ़ गई है, जो गिरने लगे जलने लगे उनको दुलार आ ही गया, जो गिरने लगे जलने लगे उनको दुलार आ ही गया, बहुत कोशिशें की आईने ने, बहुत कोशिश की आईने ने हुस्न को सजाने की, अच्छा बहुत कोशिश पर नकाब गिरा के, रुख पर नकाब गिरा के चांद को श्रृंगार आ ही गया, पर नकाब गिरा के चांद को श्रृंगार आ ही गया। दोस्तों एक आखिरी शेर है, आप थोड़ा सुन लीजिए। जी सर, जी सर। अल्लाह की तौकीफ है वरना मैं तो काबिल नहीं था, अल्लाह की तौकीफ है वरना मैं तो काबिल नहीं था, जो इरफाने मोहब्बत के लबों पे इकरार आ ही गया, जो इरफाने मोहब्बत के लबों पर। दोस्तों ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरा, आप लोगों का प्यार। मैं इस पंक्ति को पढ़ के फिर अपने शब्दों को विराम दूंगा। अल्लाह की तौकीफ है वरना मैं तो काबिल नहीं था, जो इरफाने मोहब्बत के लबों पे इकरार आ ही गया, इश्क का जुनू चढ़ा तो चेहरे पे निखार आ ही गया। शुक्रिया दोस्तों। सर एक मिनट, सर वहीं ठहरिए, एक मिनट सर। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम और आपकी ज़बान तो मादरी ज़बान उर्दू है, हम तो पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं, लेकिन किशोर मिश्रा साहब जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने उर्दू सीखी, उसको अपने अशार में इस्तेमाल किया। वरना हमारा ये हाल है दोस्तों, सच बात कहूँगा तो बुरा सबको लगेगा, उर्दू के हक़ में ये भले आसार नहीं हैं, जो खा रहे हैं नाम पे उर्दू के रोटियाँ वो लोग भी उर्दू के वफादार नहीं हैं। लेकिन ये उर्दू के वफादार हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा मैदान जोरदार तालियां मिश्रा साहब के लिए बजाए। ये सब हमारे थैंक यू फारूक भाई का मेहरबानी हमारे ऊपर, थैंक यू सिखा दिया मुझे। अरे आपको मराठी के खास